नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुपरहिट मूवी एक्सप्लोरर चैनल पर। फिल्म में एक राज्य दिखाया गया है जिसमें वहां के राजा की मृत्यु हो गई थी। उस जगह के राजा ने अपने राज्य की रक्षा के लिए अपने बेटे और बेटी को छोड़ दिया था। राजकुमारी को अपने पिता से बहुत प्यार था। राजकुमारी को दुख को सहने की हिम्मत नहीं हुई। उसने अपने भाई और राज्य की रक्षा के लिए उसे एक कमरे में बंद कर दिया। वह राजकुमारी अपनी सारी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए घबराने लगी। यहाँ यह कहा जा सकता है कि राजकुमारी ने डर को चुना। उसने हिम्मत खो दी और उसने राज्य छोड़ने का फैसला किया। उस राजकुमारी ने अपने राज्य अभिषेक के दिन ही अपने महल से भागने का निश्चय किया। राजकुमारी के भागने से पहले ही यहाँ एक दुष्ट डायन का अपहरण कर लिया गया था। उस चुड़ैल ने उस राजकुमारी को उसके महल से दूर बच्चों के साथ एक पवनक चक्की में कैद कर दिया और राजकुमारी का राज्य उसकी अनुपस्थिति में दुखी हो गया। अब इस परी कथा का लेखा जोखा यहाँ है। अधूरी दास्तान है बस, क्योंकि परी कथा हमेशा खुशी से समाप्त होती है। इसके बाद सीन स्काई नाम की लड़की के पास जाता है। वह कोई राजकुमारी नहीं है, लेकिन उसकी कहानी किसी राजकुमारी से कम नहीं थी। स्काई ने भी कुछ समय पहले अपने पिता को खो दिया था। वह अपने जीवन में एक महान परिवर्तन के बाद अपने भाई और माँ की देखभाल कर रही थी, लेकिन स्काई भी धीरे धीरे अपनी जिंदगी से तंग आ गई थी। स्काई को भी अपने जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो उसे सुन सके और प्रोत्साहित कर सके। स्काई अपने पिता की तस्वीर को कमरे में घुमाते हुए देखती है और वह इतनी उदास हो जाती है, अपने पिता को याद कर रही है। उसके पिता ने हमेशा उसे प्रोत्साहित किया था, लेकिन अब उसके पास ऐसा कुछ नहीं था। इसलिए स्काई को इस दुनिया की परिस्थितियों से लड़ना मुश्किल हो रहा था। अगले दिन जब स्काई अपने भाई को लेने स्कूल जाती है, लोगों के अजीबोगरीब कमेंट्स से बचते हुए वह स्कूल हॉल में चली जाती है। एक नाटक प्रदर्शन के लिए फेरी टेल की सेटिंग थी। स्काई मंच पर जाती है और चीजों को देखने लगता है और वह सोचती है कि वह फेरी टेल्स में भी विश्वास करना चाहती है, लेकिन उसने अपने जीवन में बड़ी कठिनाइयों का सामना करने के बाद यह विश्वास किया है कि परी कथा एक संकेत है। वो भी एक समय था जब स्काई के डर में डरावनी फिल्में और मंच पर प्रदर्शन करना शामिल था, लेकिन स्काई के पिता ने हमेशा उसे इस पर सलाह दी थी। उसे जीवन भर डरना नहीं चाहिए और स्काई ने फेरी टेल्स और उसके पिता के बातों पर भरोसा किया और उसके पिता हमेशा उसे सलाह देते थे, अपने जीवन में डरने की जरूरत नहीं है, वह हमेशा उसके साथ है। एक दिन उसे भी उसका राजकुमार मिलेगा। ताज पहनाने के बाद कौन बनाएगा उन्हें क्वीन? लेकिन स्काई अपने पिता की मृत्यु के बाद सभी शब्दों को नकली और कहानियों के रूप में लेती थी। स्काई सोचती थी कोई नहीं है जो उसका साझेदार बने, उसे पनाह दे। स्नो वाइट के रूप में सिंड्रेला और बेला को उनके राजकुमारों ने बचाया था। फिर वे मंच पर रखी उस राजकुमारी की पोशाक पहन लेती है। वह अचानक फिसल जाती है और नीचे गिरते ही होश खो बैठती है। यहाँ उजागर होता है कि जो कहानी शुरू में सुनी गई थी, यह कहानी किसी और की नहीं बल्कि स्काई की थी, जिसकी कल्पना उसने और उसके पिता ने की थी। होश खोने के बाद स्काई फिर से अपने सपने में यात्रा करती है और वह एक पवनक चक्की में जागती है जहां उसे एक दुष्ट चुड़ैल ने कैद कर लिया था। इसका मतलब है स्काई से जुड़ी यह कहानी थम्पकिन नाम की कठपुतली उसे उस जगह होश में डाल देती है। यह वास्तव में एक बच्चा था, लेकिन चुड़ैल ने उसे गुस्से में कठपुतली में बदल दिया। अब थम्पकिन यहाँ स्काई को बताता है कि वह एक राजकुमारी है। सबसे पहले स्काई इस पर विश्वास नहीं करती है। थम्पकिन स्काई को बताता है कि इस स्थान का स्वामी विलो है और सभी उसकी आज्ञा का पालन करते हैं और मैडम मिजराबेल वही डायन है जो स्काई को यहाँ ले आई थी, लेकिन वह चुड़ैल भी एक गुलाम पीएफ विलो है। एक बार की बात है, मैडम मिजराबेल एक आकर्षक महिला थी। उसने अपनी आत्मा को काले जादू के जादूगरों से मोहभाव किया तो शटोना टोटका की शक्ति प्राप्त कर सकती है। फिर मैडम मिजराबेल अपने पति के साथ वे स्काई किंगडम के आसपास के राज्यों में हावी होने लगती है। वह उनमें भय पैदा करने लगी। जब उन आत्माओं को पता चला कि मैडम मिजराबेल अपनी दी गई शक्तियों का दुरुपयोग कर रही है, वे आत्माएं उस पर हमला करते हुए मैडम मिजराबेल को खत्म करने की कोशिश करती हैं। मैडम मिजराबेल अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। फिर उसकी मुलाकात विलो से हुई। विलो ने मिजराबेल को दूसरा जीवन दिया, लेकिन उसने उसकी सुंदरता को उससे छीन लिया। तो बाहरी दुनिया मैडम मिजराबेल को स्वीकार नहीं कर सकती है और मिजराबेल अपना पूरा जीवन गुलामी में बिता सकती है
और विलो ने भी अपने पति को कठपुतली में बदल दिया। अब स्काई दिखाया गया है जहां एक राजकुमार उसके पास आता है, जिन्हें मैडम मिजराबेल द्वारा स्काई की तरह कैद भी किया गया था, और इस राजकुमार का नाम कॉर्नेलिस था। अब मिजराबेल विलो की गुलामी के रूप में अपना जीवन बिता रही थी, लेकिन वे विलो की गुलामी से छुटकारा पाना चाहती थी। इस कारण से उसे राजकुमारी और बंदी बच्चों की आवश्यकता है। वह विलो से अधिक शक्तिशाली होगी यदि वह राजकुमारी का दिल खाती है, बाहर खींचती है। तब वह विलो की गुलामी से छुटकारा पा सकती है और वह अपने सपने को भी पूरा कर सकती है, जो कि आकाश के राज्य पर हावी होना है। दृश्य फिर से स्काई राजकुमारी के पास जाता है। अब वह उस जेल से बाहर आने की कोशिश कर रही थी जहां मिजराबेल ने उसे कैद कर लिया था, लेकिन वह उस जेल से बाहर नहीं आ पाती है। इस पर कॉर्नेलिस और थम्पकिन उसका मजाक उड़ाते हैं। यह देखकर स्काई इतना आक्रामक हो जाती है और वे उनसे कहती है कि एक बिंदु पर आप मेरी मदद नहीं कर रहे हैं, इसके विपरीत तुम मुझे बना रहे हो। इसके विपरीत एक और आदमी दिखाया गया है जिसे एक कमरे में जंजीर से बांधा गया था और वह सोए हुए राक्षस से चाबियां हथियाने की कोशिश कर रहा था। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि राजा था। इसका मतलब है कि वह स्काई के पिता थे। स्काई के पिता राजा को भी मिजराबेल ने कैद कर लिया था और यह स्काई के ज्ञान में नहीं था। तभी एक कठपुतली राजा के पास आती है जो बताता है कि उसने मिजराबेल के बगीचे से कुछ पीकर कुछ लिया था। बाद में वे इस तरह मुड़ी। दूसरी तरफ स्काई मिजराबेल की कैद से बाहर आने की कोशिश कर रही थी। तब कॉर्नेलिस उससे कहती है, यह व्यर्थ है। मिजराबेल और विलो आपको कभी भी यहाँ से मुक्त नहीं होने देंगे, नहीं तुम्हारे पिता, क्योंकि उनकी निगाहें तुम्हारे राज्य पर हैं। जब स्काई को पता चलता है कि उसके पिता जीवित हैं तो वह बहुत उत्साहित हो जाती है। विपरीत दिशा में राजा दिखाई देता है जो यह सोच रहा था वे कभी अपनी बेटी से दूर नहीं गए थे और नहीं उन्होंने अपनी बेटी को अकेला छोड़ा था, पर हालात ऐसे हो गए थे कि वह अपनी बेटी से दूर रहने की मजबूरी महसूस कर रहे थे। इसके अलावा जब स्काई जानती है कि उसके पिता जीवित हैं, तब उसकी संतुष्टि का कोई ठिकाना नहीं था। अब बस उसका पीछा करना था अपने पिता को डायन से मुक्त करने के लिए, इसलिए वे वापस लौटकर सामान्य जीवन जी सकते हैं। वह कॉर्नेलिस और थम्पकिन से अनुरोध करती है उसकी मदद करें, क्योंकि वह इस कमरे में रोते हुए मरना नहीं चाहती थी। अब वह सोचती है कि वह अपने डर का सामना करेगी, जो हमेशा से उसके पिता की ख्वाहिश थी। दूसरी ओर कठपुतली के सहारे राजा मुक्त हो जाता है और वह अब उस जगह से बाहर आ गया है। लेकिन यह मिजराबेल से बचना कोई बच्चों का खेल नहीं था। मिजराबेल के लोग कठपुतली और राजा को पकड़ लेते हैं। उन्होंने राजा को फिर से कैद कर लिया। इसके विपरीत स्काई कमरे से बाहर आती है। वह अपने कमरे से बाहर आकर अपने पिता की तलाश करने लगती है। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात एक कीट राक्षस से होती है। स्काई उस राक्षस को सबसे प्यारा लगती है। वह कॉर्नेलिस के मना करने के बावजूद उस राक्षस के पास जाती है। यह एक राक्षस था, तो वे स्काई पर हमला करता है। इसके बाद स्काई उस राक्षस का अंत कर देती है। अब वह कठपुतली जिसने उस राजा की मदद की थी, मिजराबेल के आदमी उसके लिए कठपुतली लाते हैं। वह आक्रामकता में उस कठपुतली के खिलौने को नुकसान पहुंचाती है और वे इसे सजा के रूप में बांधती है। तब मिजराबेल अपने पति से कहती है कि वह अपनी आजादी के सबसे करीब है, उसे केवल एक पेड़ बनाना है और वह बंदी बच्चों को वह तहल पिलाकर उनका खून चूसेगी और वह इससे राजकुमारी का दिल भी खा जाएगी। केवल विलो ही नहीं बल्कि दुनिया की कोई भी ताकत उसे बाद में रोक नहीं सकती। इसके बाद वह अपने पति के साथ इस राज्य पर राज करेगी, जो हमेशा से मिजराबेल का सपना रहा था। दूसरी ओर कॉर्नेलिस शीर्ष मंजिल पर स्काई ले जाता है। फिर वह उसे स्काई का महल दिखाता है, उसे वहां ले जाता है। वह महल बहुत आकर्षक लग रहा था। कॉर्नेलिस उसे अपनी आंखें बंद करने के बाद उस महल को महसूस करने के लिए कहती है। अपनी आंखें बंद करके स्काई वास्तविक दुनिया में उसके पत्र की याद दिलाता है। वह पत्र उसके पिता ने लिखा था और उसने पूछा था, उसे मत ढूंढो। अगर स्काई कुछ करना चाहती है तो वह उसके लिए खुश रहने की कोशिश कर सकती है। इसका मतलब है कि सभी सलाह उसके पिता के दिए गए पत्र में लिखी गई थी। स्काई राजकुमारी का वेश पहनकर चल रही था और उसके कानों में उसके पिता की प्रतिध्वनि भी थी। शब्दों के साथ, वह स्काई को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। वह उसकी बेटे और उसकी माँ की यादों में भी खुश रह सकता है। वह कभी भी किसी डायन
दुष्ट शक्ति और मार्मिक को उनका नुकसान नहीं करने देगी, क्योंकि यह उनकी परी कथा है। स्काई इस बात को समझती है, वे सभी लोग उसके परिजन हैं जिनसे वे भाग रही थी, और मुश्किल की घड़ी में वह अपने परिवार को नहीं छोड़ सकती, और वह अपने सपने के साथ कॉर्नेलियस को अपने शब्द भी देती है कि वह उन्हें उनके परिवार के पास भेजेगी। अब स्काई अपने साहस और ताकत से उन बच्चों को बचाने जाती है जिसे मिजराबेल ने कृत किया था। स्काई जेल पहुंचकर उस जेल को तोड़ने की कोशिश करती है, तभी वहां आकर एक मम्मी राक्षस उन पर हमला कर देता है। स्काई उन्हें उस मम्मी राक्षस से बचाती है। अब जेल ऐसे नहीं खुलने वाली थी, तो वे यह तय करते हैं कि वे मिजराबेल की ओर बढ़ते हुए चाबियां लाएंगे। वहां की एक छोटी बच्ची भी उन्हें मिजराबेल तक ले जाती है। जब वे सभी मिजराबेल पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि मिजराबेल को यह पता था कि वे वहां से मुक्त होने जा रहे हैं। सो मिजराबेल ने उनके पीछे कुछ सेवक भेजे थे। उनमें से थम्पकिन छोटे आकार का था, इसलिए उन्होंने अंदर जाकर उससे चाबी लेने को कहा, और थम्पकिन उन चाबियों को लाता है। स्काई सभी बच्चों को मुक्त करती है और उन्हें राज्य में लौटने के लिए कहती है। उसे अभी भी यहाँ रह रहे अपने पिता को बचाना था, तो वे वापस लौट आती है। थम्पकिन और कॉर्नेलियस भी स्काई के साथ चलते हैं। अब यहाँ मिजराबेल इन लोगों पर हमला करती है, जिसके परिणाम स्वरूप थम्पकिन घायल हो गया है। तभी स्काई एक आवाज सुनता है, जहां विलो स्काई के सामने एक शर्त रखता है। वह मांग करता है, अगर स्काई गाना गाती है तो वे उसे अपने पिता के साथ कुछ समय बिताने की अनुमति देगा, और उसे भी डायन से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन यहाँ ज्ञात है कि स्काई को स्टेज पर परफॉर्म करने का फोबिया था। अपने डर का मुकाबला करने के बाद उसे अपने पिता को जीतना होगा। अब स्काई मान जाती है और गाना गाना शुरू कर देती है। इसमें स्काई के पिता भी उनका साथ देते हैं, और वे उसे सलाह देता है वे खुद अपनी कल्पना को नियंत्रित कर सकती है। स्काई कभी भी अपने डर को नियंत्रित नहीं कर पाएगी अगर उसकी कल्पना ने उसे नियंत्रित करना शुरू कर दिया। जब वह अपने पिता की सलाह पर अमल करती है तो स्काई हर चीज से जीत जाती है। इसके बाद डायन मिजराबेल भी चली जाती है उसकी जान। वह समय उसके लिए सब कुछ था जो वह अपने पिता के साथ बिताती है। इसके बाद